जय शंकर भगवान। और आप लोगों को आज भस्मासुर की कथा सुना रही हूँ। कथा सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। एक समय शंकर जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। त्रयोदशी प्रदोष के दिन अपने शरीर पर भस्म लगाई और हाथों से मलने लगे। उस समय भस्म की राख में एक कंकड़ मिला। उस कंकड़ को राख में से निकालकर भस्म शिव जी ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके पृथ्वी पर गिरने के प्रभाव से उस कंकड़ से एक राक्षस उत्पन्न हो गया। उसकी उत्पत्ति भस्म से हुई। इस कारण शिव जी ने उसे अपना सेवक मानकर उसका नाम भस्मासुर रख दिया। तब उस असुर ने शिव जी के प्रार्थना करके कहा कि हे देव, मुझे कोई ऐसा सेवा बताइए। तब शिव जी ने नित्य नई चिताओं की भस्म लाने के लिए आज्ञा दी। यह सुनकर वह असुर बड़ा प्रसन्न हुआ और नित्य मृत्यु लोक में जाकर मरने वालों की जलती चिताओं की नई भस्म शिव जी के पास ले आकर उनकी सेवा में देने लगा। इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो गए। एक दिन भस्मासुर ने विचार किया कि ब्राह्मण इत्यादि का नाश करके असुर राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिव जी को हराकर समस्त लोगों पर एक छत्र राज्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वह चिता भस्म लिए बिना ही लौटकर कैलाश पर्वत पर वापस आ गया और बोला कि हे देव, आज मृत्यु लोक में कहीं भी शुद्ध चिता की भस्म नहीं मिल सकी। मैं निराश होकर लौट आया हूँ। हे प्रभु, चिता भस्म के लिए मुझे अनेक स्थान पर भटकना पड़ता है। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संसार में जिस किसी के मस्तक पर अपना हाथ रखूं दूं वह भस्म हो जाए और वही स्वच्छ तथा उत्तम तुरंत भस्म लाकर मैं आपकी सेवा करूं। ऐसा कहकर वह शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। तब भोले शंकर उसकी चालाकी का कुछ न विचार करते हुए उसे वरदान देने को तैयार हो गए। तब शिव जी को वरदान देने की इच्छा देखकर पार्वती जी ने उनसे कहा कि हे देव, इस राक्षस को बिना सोचे समझे आप ऐसा वरदान न दीजिए। यह वरदान से यह चाहे जिसे भस्म करेगा, किसे भस्म करेगा कोई पता नहीं है। यह असुर है, अत्याचारी हो जाएगा। गणेश जी, वीरभद्र और नंदी ने भी पार्वती जी का बात का समर्थन किया और यह वरदान न देने की प्रार्थना की, परंतु इनकी बातों पर शिव जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया और विश्वनाथ जी ने सबको समझाया कि हमें विश्वास है कि वरदान पाकर भस्मासुर ऐसा अन्याय कभी नहीं करेगा। उसे वरदान देने में कोई नुकसान नहीं है। इसको समझाकर शिव जी भस्मासुर से बोले कि हे वत्स, तूने जो वरदान मांगा है वह तुझे हमने दिया एवं मस्तुत। वरदान मिलने से भस्मासुर प्रसन्न होकर नाचने लगा। वरदान प्राप्त करके वह भस्मासुर मृत्यु लोक में जाकर ब्राह्मण, ऋषि और राजा इनको भस्म करके इनकी भस्म शिव जी के पास ले जाने लगा। इस प्रकार अनगिनत लोगों को नाश होने के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। मृत्यु लोक में भस्मासुर के आते ही उसे देखकर सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। कितने ही लोग डर के मारे अपने घर में से ही नहीं निकलते थे, घर में ही रहने लगे। भस्म हो जाने के डरों से घर से बाहर नहीं निकलते थे। भस्मासुर को शिव जी का वरदान था, उस पर किसी की कोई शक्ति काम नहीं करती थी, सभी उससे हार जाते थे। भस्मासुर का यह अत्याचार शिव जी को मालूम नहीं हो पाया, क्योंकि भस्मासुर
भस्मासुर कैलाश में जाते ही बहुत शांत बन जाता था। वहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं देता, केवल मृत्यु लोक में आकर ही संहार करता था। धीरे धीरे मृत्यु लोक में सबका नाश करके फिर शिव जी को जलाकर उनकी स्त्री पत्नी पार्वती को छीनना चाहता था। यही उसकी इच्छा थी। उसके अत्याचार से पृथ्वी पर प्रलय मच गई। ऋषि मुनि आदि इंद्रदेव की शरण में गए। इंद्रदेव सबको साथ लेकर ब्रह्मदेव के पास गए और सबकी विपत्ति की कथा उन्हें सुनाई। ब्रह्मदेव को साथ लेकर वे सब विष्णु के पास गए और विष्णु जी भगवान सबका यह दुख और राक्षस का न्याय सुनकर सबको साथ लेकर शिव जी के पास आए। विष्णु भगवान ने भस्मासुर के सब अत्याचार आदि अंत तक शिव जी को बताए और बोले, अब हमारी तुम्हारी बारी आएगी। आप पार्वती जी के रक्षा का उपाय कीजिए। यह सभा इस प्रकार यहाँ हो रही थी कि इतने में ही भस्मासुर यहीं आकर उपस्थित हुआ। आते ही उसने देवताओं को वहाँ एकत्रित देखकर वह निश्चय किया कि शिव जी के पास मेरे आज तक के सभी अपराध प्रकट हो गए। यहाँ से इनके जाने के बाद इन सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। देवताओं द्वारा भस्मासुर का अत्याचार सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और वे भस्मासुर से बोले, अरे दुष्ट, तू सब पृथ्वी का संहार कर देना चाहता है। तुझे हमने यह संहार करने को ही वरदान दिया। तुझे हमने क्या संहार करने के लिए वरदान दिया था। शिव जी के क्रोध भरे वाक्यों सुनकर भस्मासुर को बड़ा क्रोध आया और बड़े क्रोधपूर्वक स्वर में शिव जी से कहने लगा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, वह तुम तुरंत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर अभी तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। भस्मासुर की इस प्रकार की अत्याचारी और अन्याय की इच्छा देखकर पार्वती जी वहाँ से उठी और घर के अंदर चली गई। वह दुष्ट भी उनके पीछे पीछे साथ हो आया और पार्वती जी से कहने लगा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अभी शिव जी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें जला डालूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो लौट कर आया और शिव जी के पास आते ही उसके मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। उस समय वहाँ ऋषि मुनियों का जो समाज एकत्रित था सब चले गए। शिव जी तुरंत उठकर वन में चले गए। यह दुष्ट शिव जी के पीछे दौड़ा और कहने लगा, योगी जी खड़े रहो, आज तुम्हें जलाकर चिता भस्म मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। जय शंकर भगवान की जय। और ये रही पार्ट 1 भस्मासुर की कथा, और दूसरी कथा अब दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और ये कथा कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और दूसरा पार्ट में अगले हफ्ते फिर आप लोगों को